गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो आज आपके आर्ट एंड कल्चर हम शुरू कर रहे हैं, जो ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। यहाँ पे क्लास लेने के बाद आप रिवाइज करना चाहो तो ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर अपने फ्री रहेगी, वहाँ पर भी दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हो। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, आर्ट एंड कल्चर अपना एक इम्पोर्टेंट भाग रखती है। ठीक है, आजकल आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, कहाँ से आते हैं? आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, या फिर आप कह सकते हो भाई स्टैटिक जीके से आपके आते हैं। ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर में कुछ आपके टॉपिक रहते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वैसे शास्त्रीय नृत्य से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोक नृत्य से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संगीत से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके कहाँ से आते हैं? नाटक वगैरह। इसके अलावा कुछ आपके अभिलेख, या फिर आप कह सकते हो कि गुफा अभिलेख, या मंदिरों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। देखे होंगे क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो। ठीक है, सबको पता है कि बोले कि इनमें से एक आपके फिक्स 2 या 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपके एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर तो चलेगी, साथ में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ेंगे जहाँ से फिक्स रहता है, बोले यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कुछ करंट के आप मुद्दे भी देखेंगे, करंट अफेयर के। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जहाँ से आपके ये क्वेश्चन उठते हैं। करंट जी के आपको पता है एग्जाम के अंदर फिक्स है 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, आजकल वेटेज बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें करंट अफेयर, आपके क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक तो खेल से संबंधित आता है, सबको पता है कि एक तो स्पोर्ट्स से फिक्स है क्वेश्चन आता ही है, एक बुक का आता है, पुस्तक का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार आपके इसमें भी ऐड हो जाते हैं। कुछ आपके ऐसे क्लास से संबंधित जुड़े हुए लोग होते हैं जिनको भी क्या मिलते हैं? आपके ये पुरस्कार मिलते हैं। पुरस्कार में जैसे भारत रत्न हो गया, या फिर अगर हम बात करें पद्म श्री, पद्म विभूषण, ऐसे कई सारे पुरस्कार होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। वो पुरस्कार आपसे खेल से भी जुड़े हुए रहेंगे, यानी किस फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे जो आर्ट एंड कल्चर के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि आपके स्टैटिक जीके से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस बार एसएससी का अगर किसी ने देखा हो नोटिफिकेशन, या फिर अगर किसी ने आइडिया लगाया हो पेपर से, तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके किसको मिला के आ रहे हैं? स्टैटिक जीके, जिसके अंदर आप आर्ट एंड कल्चर, करंट जीके या कुछ ऐसे फिक्स चीज़ें देखोगे जिसके अंदर फिक्स है कि आपके एक पेपर के अंदर लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हम जीके पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, जैसे हिस्ट्री हो गई, उनका एसएससी के अंदर आपके जो वेटेज रहता है, एसएससी में पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। जीके के अंदर जीके, साइंस, करंट जीके, ये सारा मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से साइंस के आपके क्वेश्चन रहते हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो जुड़े हुए रहेंगे किनसे? इनसे। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो डेटा आप क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। एसएससी में इतना ही रहता है। रेलवे के कुछ एग्जाम होते हैं जिसके अंदर वो पुराना डेटा ज़्यादा आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन सीधी सी बात है, क्वेश्चन कम है, 25 क्वेश्चन है, और जीके का भंडार पूरा अपने पास इतना है कि आप अगर 1.5 साल भी पढ़ते जाओगे तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा सीन इसमें रहता है। तो इस वजह से जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एक आध क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपके 10 तो आपके जो रेगुलर जीके चलता है उसमें, और 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे? स्टैटिक वाले से, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं, और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? करंट जीके के और इनके रहते हैं, जिसके अंदर आपके खेल, पुरस्कार, बुक और योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जो हम इस एक्स्ट्रा क्लास में अपने कवर रखेंगे। क्लियर है चीज़? तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके पहला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य। वैसे नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। ये एक स्पेशल क्वालिटी, अगर हम बात करें, एक स्पेशल पार्ट रहता है जो कि मान्यता प्राप्त रहता है सरकार के द्वारा। ठीक है,
अगर हम बात करें कोई भी शास्त्रीय नृत्य को और अगर जोड़ना है, जैसे अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, सबको पता है कितने हैं, 8 है। किसने बनाई है, किसने जोड़ा इनको, किसने मान्यता दी, संगीत नाटक अकेडमी। अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम बात करें जैसे आपके राजस्थान का एक घूमर है, या अगर हम बात करें कालबेलिया है, ये भी नृत्य हैं, प्राचीन नृत्य हैं। अगर इनको शास्त्रीय नृत्य में जोड़ना हो तो इन्हें जोड़ने का काम कौन करेगा, आपके काम करता है कौन, संगीत नाटक अकादमी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त करवाई जाती है। इसकी ध्यान रखना, स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी। आज़ादी से पहले भारत के जितने भी नृत्य वगैरह चला करते थे, अंग्रेजों ने उन पर क्या कर दिया, बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि कहीं पर भी ये नृत्य वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि नृत्य होते थे तो क्या होती थी, सभाएं होती थी, लोग इकट्ठा होते थे, और लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पे क्रांतिकारी भी इकट्ठा होते थे। तो बुलाएंगे किसको, कुछ बड़े आदमी को बुलाएंगे। अब ऐसा तो नहीं वहाँ पे अंग्रेजों को बुलाएंगे, तो यहाँ पे क्रांतिकारी को बुलाते थे। इस चक्कर में अंग्रेजों को क्या होता था, नुकसान होता था। अंग्रेजों ने इन पर क्या कर दिया, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जैसे आज़ाद हुए, आज़ाद होने के कुछ समय बाद, यानी कि 1953 में आपके फिर से इनको जीवित करने के लिए क्या बनाई गई, संगीत नाटक अकेडमी बनाई गई। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, आपके दिल्ली में। तो ध्यान रखना, वर्तमान में आपके कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी रहती है, 8 रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कई स्थानों पर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। किसके अनुसार, तो ध्यान रखना, एक तो भारत सरकार है, या फिर आप कह सकते हो सांस्कृतिक मंत्रालय, ये जो रहेगा, इसके द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई गई है, 9। लेकिन मान्यता ध्यान रखना कहाँ से मिलेगी, आपके संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार तो कितने नृत्य बताए गए हैं, 8। लेकिन अगर हम बात करें किसके अनुसार, भारत सरकार या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं, तो 9वां कौन सा, बिल्कुल। तो ध्यान रखना 9वां कौन सा रहता है इसके अंदर, छऊ। कहाँ का है छऊ, नहीं, आंध्र प्रदेश का भी नहीं है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से आप इसे जानोगे किसका, उड़ीसा। छऊ किसका माना जाएगा, उड़ीसा का। ध्यान रखना, ये 9वां आपके शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, किसके अनुसार, भारत सरकार या सांस्कृतिक। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। तो इसने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 बताई है। और ये 8 कौन कौन से आपके, सबसे पहले या सबसे पुराना माना जाता है कौन सा, भरतनाट्यम। दूसरा आपके आता है कौन सा, कुचिपुड़ी लिख दो पहले, कौन सा है, कुचिपुड़ी, ये तो याद रह जाएगा। तीसरा आप मान लो कथकली। चौथा मोहिनी अट्टम। पांचवा आप मान लो ओडिसी। छठा मान लो आप मणिपुरी। सातवां कथक। और आठवां कौन सा बचा, जो नया जुड़ा आपका, क्षत्रिय। ये आपके 8वां और नया है, ठीक है। अब सबसे पहला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, वो क्या बनेगा कि अगर ये शास्त्रीय नृत्य है तो किस राज्य से जुड़े हुए हैं, किस राज्य में ये ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा चलते हैं। वैसे वर्तमान में तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई किस राज्य में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो संगीत नाटक अकेडमी है इसने इसको इतना विस्तार कर दिया कि अब हर राज्य में होते हैं। लेकिन इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है वो हमें देखना है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का, इसका तो नाम से पता चल रहा है उड़ीसा से, और मणिपुरी ये जो मणिपुर से है। आता है कथक, कहाँ का, यूपी, या फिर आप उत्तर भारत में कह सकते हो। इसके कई सारे राजघराने हैं, इसके कई सारे घराने हैं कथक के, जयपुर भी उसमें आता है, ठीक है। जयपुर घराने में भी अगर हम बात करें कौन सा होता है, कथक होता है, ठीक है। इसके तो बहुत विस्तार से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे घराने आते हैं, कई सारे मुख्य लोग हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है कौन सा, क्षत्रिय, ये कहाँ का, असम का, बिल्कुल। तो ध्यान रखना ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहला अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही रहेगा कि ये राज्य किस राज्य के अंदर होते हैं, उसके बाद आगे की बात बाद में है। एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहला भरतनाट्यम कहाँ पे, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और क्षत्रिय असम के अंदर, ये मुख्य रहेंगे। सबसे पहली जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये कहाँ पर होते हैं, ये ध्यान रखना, किस राज्य के हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पहले की, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम में ध्यान रखना, अभी हमने लिखा था कहाँ का, ये तमिलनाडु का। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, जो इसका नाम माना जाता है, किसके अनुसार है, भारत के अंदर एक ऋषि हुआ करते थे भरत मुनि, सबसे प्राचीन माना जाता है। तो एक ऋषि थे भरत मुनि, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, नाट्य शास्त्र। भरतनाट्यम नहीं है, ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र। पहला साक्ष्य मिलता है नाटकों के से जुड़ा हुआ, ठीक है। पहला साक्ष्य जिसके अंदर आपके किसके बारे में पता चलता है, ये भरतनाट्यम या संगीत या इनके सबसे प्रसिद्ध बुक है। और बाकी वैसे संगीत का इनका पहला साक्ष्य किस में मिलेगा, बिल्कुल, अगर हम बात करें वेदों के अंदर सबसे पहले संगीत का साक्ष्य मिलता है, जिसके अंदर आपके संगीत के 7 स्वर जो आप बोलते हो कौन कौन से, सारेगामा पधा नी, ये जो 7 स्वर कहाँ पे मिलते हैं, सामवेद के अंदर। वहीं से संगीत की शुरुआत मानी जाती है। और पहला व्यक्ति जो संगीत गाया करता था कौन सा माना जाता है, अरे यार कहाँ कुंभा, वैसे तो फिर समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त भी वीणा वादक था, लेकिन पहला व्यक्ति है, आपने रामायण महाभारत नहीं देखी, नारायण नारायण, नारद मुनि। अगर हम बात करें ये संगीत का पहला व्यक्ति कौन माना जाता है, नारद मुनि, जो अपने देखे होंगे नारायण नारायण करते घूमते रहते थे, वो यही काम करते थे, भजन करना और बस गाने गाना, यही काम था उनका। तो वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, नाट्य शास्त्र, जिससे जानकारी मिलती है किसकी, भरतनाट्यम की। इसकी कलाओं के बारे में इसमें बता रखा है, लगभग इसके अंदर 108 कलाएं बताई गई है डांस की, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्हीं के नाम के आधार पर कौन सा नाम आया है, भरतनाट्यम, ठीक है। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कई सारे नाम रहते हैं इसके, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। जैसे आपके एक तो रहता है दासी अटम, या इसी को कहा जाता है सदीर अटम। पहले नाम सदीर अटम था, फिर इसका नाम क्या हो गया, दासी अटम। एक ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाने का कारण क्या माना जाता है कि ये जो दासी अटम था, ध्यान रखना, ये किसके द्वारा किया जाता था, देवदासियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था, देवदासियों। पहले ये जो नृत्य होता था सिर्फ कहाँ पर होता था, मंदिरों में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपके ये जो नृत्य करने वाले थे, ठीक है, ये जो नृत्य आपके मनोरंजन के लिए यूज लेने लगे, जिसमें वेश्यावृत्ति आपके मुख्य माना गया कि वहाँ पर आपके क्या करते थे, ये नृत्य का यूज करने लगे। इसलिए अंग्रेजों ने इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब आज़ाद हो गए तो आज़ाद के बाद में अब ये जो वापस से शुरुआत होगी, ध्यान रखना, आज़ादी के बाद में एक स्वतंत्रता सेनानी थे
जिसने इसको पुनर्जीवित किया था, कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसको वापस जीवित करने के लिए, और वो कौन रहेंगे? ई कृष्णा अय्यर। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किसके योगदान से ये पुनर्जीवित हुआ था? ई कृष्णा अय्यर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने आज़ादी के बाद कुछ इस पर नृत्य पे काम किया, लेकिन इस बार मंदिरों में ना होकर ये मंदिरों से बाहर था। ठीक है, मनोरंजन के लिए ना होकर एक पूरा पूरा प्रोफेशनल बन गया। तो इसे प्रोफेशनल बनाने का काम किसने किया था? कृष्णा अय्यर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके कई सारे भाग माने जाते हैं। कोई जैसे नृत्य शुरुआत करने का एक अलग तरीका होता है, इसके बीच के भाग अलग अलग होते हैं, अंत करने का एक अलग तरीका होता है, इन्हें अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो भाग हैं कौन कौन से आते हैं। जब सबसे पहले नृत्य की शुरुआत होती है तो इसे कहा जाता है क्या? अलारिपु। क्या कहा जाता है इसको? अलारिपु। फिर इसका दूसरा भाग रहता है कौन सा? जाति स्वरम। इसके बाद कौन सा रहता है? शब्दम, या इसे वर्णम भी कहते हैं। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद में आपके आ जाता है कौन सा? जावली, पदम। हाँ, कौन सा आ जाएगा इसमें? पदम। इसके बाद में इसका कौन सा रहता है? और अंतिम जो चरण रहता है इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? थिल्लन, या इसी को कहा जाता है क्या? तिल्लाना। इस नृत्य की शुरुआत जो की जाती है, ध्यान रखना, किसके द्वारा की जाएगी? अलारिपु के द्वारा। और जो अंत होता है इसे क्या कहा जाता है आपके? थिल्लन या तिल्लाना। यह भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे ये आया अलारिपु वाला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो अलारिपु है किस नृत्य का एक भाग माना जाता है? किस नृत्य का हो जाएगा? आपके भरतनाट्यम का, इसी का एक भाग माना जाएगा। इसके अलावा कौन से रहेंगे? जाति स्वरम, शब्दम, पदम, जावली, थिल्लन या तिल्लना। ये इसके मुख्य भाग रहते हैं। ठीक है, अब ये जो भरतनाट्यम किया जाता है, ध्यान रखना, भरतनाट्यम को एक और नाम से जाना जाता है, और ये कौन सा रहेगा? इसे कहा जाता है क्या? अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अग्नि नृत्य। कारण कोई बताएगा? अगर हम बात करें, ये जब नृत्य किया जाता है, जो इसकी कलाएं होती, स्टेप होते हैं इसके जो स्टेप होते हैं वो किसके समान होते हैं? आग की लपटों के समान होते हैं। किसके समान होंगे? आग की लपटों के समान होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अग्नि नृत्य। और आग अगर हम बात करें, ये आपके मानव शरीर के पंच तत्वों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये मानव शरीर में किस तत्व को दर्शाता है? मानव शरीर के अंदर अग्नि को दर्शाता है ये, क्योंकि सारे के सारी चीज़ जो इसकी कलाएं या स्टेप होते हैं वो किसके होते हैं? आग के लपटों के समान होते हैं। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ध्यान रखना, ये जो भरतनाट्यम है इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हुआ करते थे? एक तो मद्रास और तंजौर, या इसे तंजापुर भी कहते हैं। तंजापुर, ये इसके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। कहाँ के? भरतनाट्यम के। ध्यान रखना, जहाँ पे सीखने के लिए आप, अगर हम बात करें कहीं पर जाते हैं, बोले कहाँ पर जाएं? बोले प्रसिद्ध जगहों पर जाओ। तो इसके लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी हुआ करती थी? मद्रास और तंजौर। ठीक है, यहाँ पे 4 टीचर ऐसे थे जो फेमस भी हुए थे, जिन्हें कहा जाता है क्या? तंजौर चतुष्क। क्या कहा जाता है इनको? तंजौर चतुष्क भी कहा जाता है, या इन्हें कहा जाता है तंजावुर चौकड़ी। क्या कहा जाता है इनको? तंजावुर चौकड़ी भी कहा जाता है। 4 टीचर थे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, या जिन्होंने इसको भरतनाट्यम को ज़्यादा प्रसिद्ध किया, वो लोग थे ये। कौन कौन? एक आपके माना जाता है कौन?
चिन्नैया, और एक माना जाता है कौन, पूनिया, एक माना जाता है आपके वेरू, और एक माना जाता है आपके कौन, शिव नंदम। ये आपके 4 मुख्य टीचर थे जो आपके किसको प्रसिद्ध किया था इन्होंने, भरतनाट्यम को। और इन चारों को किस नाम से जाना जाता था, तंजावुर चौकड़ी के नाम से। आया समझ में। अब इसके अलावा और कई सारे आपके इनके फेमस नर्तक रहे हैं, डांसर रहे हैं, जिनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, यानी बड़े बड़े पुरस्कार मिले इनको। उनके नाम से यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन किस राज्य का है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इसके भाग के बारे में, जो हमने अभी देखा था अलारिपु, जाति, स्वरम, शब्दम वगैरह वो वाले। इसके बाद में अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो इनके बनते हैं कौन से, प्रमुख डांसर या नर्तक। फेमस डांसर इनके कुछ के नाम आपने सुने होंगे, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं, जैसे एक आपके रहते हैं रुक्मणी, सही क्या, आधा क्या आएगा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन। दूसरा आपके आते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। हालांकि एक और डांसर में इनका पद्मश्री मिला हुआ है इनको, कौन से में, ध्यान रखना, इनको कुचिपुड़ी में भी मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है, कुचिपुड़ी में भी ये फेमस डांसर है। ये दोनों में आते हैं, ठीक है। एक आपके आते हैं बाला सरस्वती, ये भी कुचिपुड़ी में आपके आते हैं, फेमस डांसर हैं, लेकिन इनका किस में नाम आता है, भरतनाट्यम में भी आता है। इसके अलावा एक आपके मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम के साथ साथ में इनका नाम और कहाँ पर आता है, कथकली। किस में आता है, कथकली में भी इनका नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा एक साराभाई और है, कौन से, मल्लिका साराभाई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपके रहते हैं पद्मा सुब्रमण्यम, और अगर हम बात करें, एक आपके फेमस नाम आता है हेमा मालिनी। कौन आती है, हेमा मालिनी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना, हेमा मालिनी भरतनाट्यम के साथ साथ में और किसके हैं, मोहिनीअट्टम के भी हैं। किसके हैं, मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसके अलावा कौन, बिल्कुल हाँ, सोनल मानसिंह। अब भरतनाट्यम में ये, भरतनाट्यम के अलावा अगर हम बात करें और किस में, ये ध्यान रखना ओडिसी में भी है। किस में रहते हैं ये, ओडिसी में। ये फिक्स है, यहाँ पे चलता रहता है। बोले एक जो डांसर होता है वो 2 या 2 से अधिक नृत्य में हो सकता है। कई बार यहाँ से पूछा गया है कि ये भरतनाट्यम ना देकर यहाँ पे कौन दे देता है, कौन सा डांस दे देगा, ऑप्शन में ओडिसी दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि बोले कि हमें तो इसे यहाँ पे लिखवाया था, ये यहाँ पे कैसे। इसलिए मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि भरतनाट्यम के अलावा और कहाँ पर भी आते हैं, इनमें भी आते हैं। बाकी जब वो डांसर लिखेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा, ठीक है, इनका नाम भी रिपीट हो जाएगा। क्लियर है चीज़। इसके अलावा एक उर्मिला सत्यनारायण, बिल्कुल उर्मिला सत्यनारायण, एक माला
प्रसन्ना, ठीक है, एक बैजंती माला, ठीक है। ये मुख्य नाम है जो आपके किस में आ जाते हैं, भरतनाट्यम में। ये इतने से नहीं और है, अभी और लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये नाम आपके फेमस है किसके अंदर, भरतनाट्यम के अंदर। आया समझ में यहाँ तक, पूरा क्लियर, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। शुरू किया था हमने शास्त्रीय नृत्य, इसके अंदर हमने देखा शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्रदान कौन करता है, आपके संगीत नाटक एकेडमी। कब स्थापना, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। कितने बताए इसने शास्त्रीय नृत्य, लेकिन किसी ने कितने बताए हैं, किसने बताए हैं, भारत सरकार और सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा, नवा, जो कि कहाँ का है, उड़ीसा का। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, पहला कहाँ का है, दूसरा कहाँ का है, तीसरा कहाँ का, चौथा कहाँ का, पांचवा ओडिसी, ओडिसी, ठीक है। छठा कहाँ का, असम। ये 8 अपने क्या रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य रहते हैं। पहले की हम बात कर रहे हैं किसकी, भरतनाट्यम की। कहाँ का है, इसका जो नाम आया कहाँ से आया है, भरत मुनि की। इनका ग्रंथ है कौन सा, नाट्य शास्त्र। इसके दूसरे नाम क्या रहते हैं, दास्यटम या सदीरटम। दास्यटम क्यों पड़ा, क्योंकि नृत्य जो पहले किया जाता है किसके द्वारा, देवदासियों के द्वारा। ये नृत्य पहले सिर्फ कहाँ पर होता था, मंदिरों में। लेकिन अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी, और उससे के साथ उस समय ये समाप्त हो गया था, ठीक है। ये नृत्य कहीं यूज नहीं किया जाता। लेकिन आज़ादी के बाद में फिर इसे वापस पुनर्जीवित किया किसने, ए कृष्णा अय्यर ने किया था। इसके भाग अगर हम बात करते हैं कौन कौन से, अलारिपू, शब्दम, पदम, तिल्लन या तिल्लन। शुरुआती जो नृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है, अलारिपू शुरुआत, और अंत कहाँ पे होगा, तिल्लन या तिल्लन। क्लियर है चीज। इसी को किस नाम से जाना जाता है, अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कलाएं मतलब जितने भी स्टेप होते हैं वो स्टेप किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आग की लपटों के जैसे रहते हैं, ठीक है। और एक स्टेप इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो कौन सा रहता है, कौन सा बताया तुम लोगों ने, कट का मुख। कौन सा रहता है, कट का मुख हस्त। जो ये रहेगा आपके, वो कौन सा रहेगा, अपने सबसे मुख्य रहता है। हालांकि अपने ये नाम सुने नहीं है, अपने स्टेप अलग चलते हैं। अपना जो शास्त्रीय नृत्य चलता है शादी समारोह में, वो 10वां शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि अभी तक इसको मान्यता नहीं मिली है। वो मनीषा वाला, ठीक है, मनीषा वाले हो गए, गोल गोल लड्डू हो गए, ये वाले, इनको अभी हालांकि शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जल्दी दिलाएंगे, देखो अपन शुरू करेंगे उनको। और उसके अंदर तो स्टेप की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इसमें तो भाई 108 निश्चित होते हैं, वहाँ पे तो जैसा है वो हर एक स्टेप फेमस है अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना। लेकिन इसका एक ही फेमस है, कौन सा, कट का मुख हस्त। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ओम की आकृति बनाई जाती है। किसके द्वारा, अपने हाथों की अंगुलियों का प्रयोग करके। हाथों की अंगुली को प्रयोग करके आप क्या होगा, ओम बनाते हैं। इसी मुद्रा को क्या कहते हैं, कट का मुख हस्त। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रहता है स्टेप, वो ये माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मानव शरीर में किस तत्व को दर्शाता है, अग्नि। मानव शरीर में 5 तत्व माने जाते हैं, बताओ कौन कौन से, जल, वायु, अग्नि, हवा। वायु और हवा वही, पहला अग्नि हो गया, दूसरा जल, तीसरा वायु, मिट्टी मतलब पृथ्वी, हाँ ठीक है, और आकाश। ये 5 तत्व जैसे ऐसा माना जाता है ये शरीर बना है। उसमें से एक को दर्शाता है ये नृत्य, अग्नि को, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, भरतनाट्यम के प्रमुख केंद्र कौन से हो जाएंगे आपके? या दोनों एक ही नाम ही है, मद्रास या तंजौर। यहाँ पर 4 टीचर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन्हें कहा जाता है क्या? तंजौर चतुष्क या तंजावुर चौकड़ी कहा जाता है। कौन कौन से? चिन्नैया, कोनिया, वेदिवेलेरू, शिवनंदम। ये 4 टीचर है जो यहाँ के फेमस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके क्वेश्चन में ये वाले नाम ज़्यादा पूछे गए हैं स्टार्टिंग वाले, बाकी नाम इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, 12-13 नाम है जिनमें से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन अभी देख लो कौन कौन से अपने, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम के साथ में कौन सा है? बाला सरस्वती। इसके अलावा भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी, मृणालिनी साराभाई, कथकली में भी रहेगा इनका, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, हेमा मालिनी भरतनाट्यम के अलावा, मोहिनीअट्टम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा, ओडिसी। उसके अलावा उर्मिला सत्यनारायण, माला प्रसन्ना, बैजंती माला। इसके अलावा भी और कई सारे अभी हम लिखेंगे, लेकिन एक बार इतना लिखते हैं, उसके बाद फिर हम अगले नृत्य पे चलेंगे। लिखे? ओके भाई, शुरू करो, हेडिंग डाल लो, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य हेडिंग डाल देना पहले, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य लिखे, शुरू करो भाई। शास्त्रीय नृत्य को मान्यता, शास्त्रीय नृत्य को मान्यता संगीत नाटक अकादमी द्वारा दी जाती है। शास्त्रीय नृत्य को मान्यता संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दी जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953। नेक्स्ट लिखना, मुख्यालय दिल्ली, मुख्यालय दिल्ली। मुख्यालय दिल्ली। नेक्स्ट लिखना, इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। यहीं पे लिख लेना नोट लगा के। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार व सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार व सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 बताई है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 बताई है। 8 तो ये जो इसने बताया वो तो है ही है, एक और ऐड कर दिया इसमें, और 9वां कौन सा आपके? छऊ। लिख लेना, 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ, उड़ीसा। लिख लिया? ओके,
छऊ ध्यान रखना कहाँ का रहता है, उड़ीसा का रहेगा। लिख लो आठों के नाम लिख लो। लिख लिया सबने? लिखो भाई फटाफट लिखो। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इनमें फर्स्ट लिख लेना आपके भरतनाट्यम। फर्स्ट लिखो भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। वैसे लिख लिया, ऊपर लिखना चाहो तो साइड में लिख लेना तमिलनाडु। लिखो, इसका नाम भरत मुनि के नाम के आधार पर पड़ा है। इसका नाम भरत मुनि के नाम के आधार पर पड़ा है। भरत मुनि के नाम के आधार पर पड़ा है। नेक्स्ट देखना, यह सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन नृत्य है। लिख लेना, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। नेक्स्ट लिखो, इसे सदीरटम व दासीअटम भी कहा जाता है। इसे, इस नृत्य को है ना, इसे सदीरटम या दासीअटम भी कहा जाता है। पहले सदीरटम कहा जाता था, बाद में इसका नाम क्या हो गया, दासीअटम। इसे सदीरटम व दासीअटम भी कहा जाता है। देख लिया। नेक्स्ट लिखो, इस नृत्य की उत्पत्ति, इस नृत्य की उत्पत्ति
मंदिरों में देवदासियों द्वारा की गई। इस नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों में देवदासियों के द्वारा की गई। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखना। अंग्रेजों के द्वारा दासी प्रथा के रोक के बाद अंग्रेजों के प्रतिबंध के बाद यह नृत्य विलुप्त हो गया। नेक्स्ट लिखो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से यह पुनर्जीवित हुआ। लिख लिया। नेक्स्ट लिख लो। इस नृत्य के मुख्य भाग ऐसे कैसे लिख लो? ये अलारिपू ब्रैकेट में लिख लेना। शुरुआत जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम जावली थिल्लन तिलाना, ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे अंत। लिख लिया। लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी कलाएं समझ में नहीं आए तो स्टेप लिख लेना। क्योंकि इसकी कलाएं आग की लपटों के समान है। क्योंकि इसकी कलाएं आग की लपटों के समान है। क्योंकि इसकी कलाएं आग की लपटों के समान है। नेक्स्ट लिखो। यह मानव शरीर में अग्नि तत्व को दर्शाता है।
यह मानव शरीर में अग्नि तत्व को दर्शाता है। यह मानव शरीर में अग्नि तत्व को दर्शाता है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, प्रसिद्ध कला या प्रसिद्ध स्टेप, फेमस स्टेप, कटकामुख हस्त। प्रसिद्ध कला, कटकामुख हस्त। इसमें लिख लो, इसमें 3 अंगुलियों को मोड़कर 3 अंगुलियों को मोड़कर तीन अंगुलियों को मोड़कर ओम की आकृति बनाई जाती है। ओम की आकृति बनाई जाती है। ओम की आकृति बनाई जाती है। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, भरतनाट्यम के प्रमुख केंद्र मद्रास व तंजौर। भरतनाट्यम के प्रमुख केंद्र, भरतनाट्यम के प्रमुख केंद्र मद्रास व तंजौर। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, तंजौर चतुष्क या तंजावुर चौकड़ी। नेक्स्ट लिखना, तंजौर चतुष्क या तंजापुर चौकड़ी। दस मिनट और। इसमें लिख लेना, यह 4 शिक्षक का समूह था। यह 4 शिक्षक का समूह था। लिख लो, चारों के नाम लिख लो, चिन्नैया, पोनिया, वेद्दिवेल्लू, वेद्दिवेल्लू। एक सेकेंड, वेद्दिवेल्लू। और चौथे लिख लेना शिवनंदम। शिवनंदम। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख नर्तक या फेमस डांसर। ऐसे कैसे लिख लो, फेमस डांसर। सारे नाम लिख लेना, और ब्रैकेट में इनके जो सेकंड नृत्य है या दूसरे के लिए भी फेमस है वो भी लिख लेना। रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, ये कथकली में भी है।
मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लिख लिया? लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक है, ये भी लिख लो। कुछ और नाम है आपके? लक्ष्मी विश्वनाथन, एस के सरोजा, कमलावर्धन, राम गोपाल, लीला जैक्सन, अरलामेल वल्ली, मीनाक्षी या मीनाश्री, सुंदर पिल्लई, ये फेमस लोग हैं। एक और लिखना सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर, ये अगर नाम याद कर लिए तो भाई आपके सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सिर्फ बचेंगे कौन से? अपने करंट में जो आएंगे। करंट के अंदर जिनको भी पुरस्कार मिलेगा पद्मश्री या पद्म विभूषण, उनके आपके क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चांसेस रहते हैं जो शुरुआती हमने लिखे उन्हीं में से आएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति या मृणालिनी साराभाई, ये आपके फेमस रहते हैं और अब तक इन्हीं में से आया। वैसे लिख लिया? ठीक है भाई, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुचिपुड़ी के